जब से हुकूमत आई है मुश्किलात का शिकार लगती है। ये हुकूमत जो ही इनके अभी से स्कैंडल जो है वो आपके सामने आने शुरू हो। 10 मिनट तक आपने मुझे फवाद चौधरी को सुनवाया, लेकिन मैं आपकी साथ ही साथ बर्दाश्त की, सब्र की, ज़ब्त की दाद भी देता हूँ। कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वहाँ पर पीने के पानी के मसाइल हैं। पानी किंजर झील में है ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का प्रोग्राम खुसूसी है क्योंकि फवाद चौधरी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, जब से हुकूमत आई है मुश्किलात का शिकार लगती है। इमरान खान साहब ने दबाव में रखा हुआ है। सबसे बड़ा मसला इस लगता है फराह खान साहिबा है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जितने बयानात फराह खान या उसके अलावा इमरान खान के बारे में दिए गए हैं, किसी और हवाले से नहीं। कोई परफॉर्मेंस उस तरह में नज़र नहीं आती। कोई बताएं एक महीने में क्या किया है। बस यही ECL से नाम निकालना, फराह खान अब उसको वापस लाएंगे। अब कमीशन का ऐलान कर दिया है। तो ये दबाव की वजह से है। पहले तो कहते थे कि ख़त है ही नहीं, झूठ है। फिर अब हमने देखा कि इजलास भी हो गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। उसके बाद अब कमीशन की बात भी आ गई। आपने इसको क्यों रद्द कर दिया? कमीशन बनाना उसके बाद इन्होंने ये किया है कि जो जी उनको चेंज किया। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हम कोशिश फवाद चौधरी साहब से जी फवाद चौधरी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि शायद लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल मसला है। बराह रास्त हमारे साथ हैं, उनसे दोबारा हम फ़ोन कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐलानात किए गए हैं। एक तो ये कि फराह खान साहिबा को दुबई से लाया जाएगा। इसके अलावा कमीशन की बात होती थी। इमरान खान साहब बारहा कह चुके कि एक आज़ाद कमीशन अदलिया के लेवल का होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास वो लेटर मौजूद है और इस सतह की कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बैरूनी मुदाखलत जिस तरह से हुई है, साजिश हुई है, मुल्क में रजीम चेंज जिस तरह से किया गया। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है। तो इसमें कौन कौन था, कौन से किरदार थे, यहाँ पर कौन लोग उसमें शामिल थे, किस तरह से ये सारा खेल खेला गया है, तो वो किरदार सामने आए। अब हुकूमत ने लगता है कि दबाव में आकर ये फैसला तो कर लिया है क्योंकि बड़ी कोशिश की गई इसे जान छुड़ाने की। पहले दिन से ही ये कहा गया कि जी अगर ये लेटर सच हुआ तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम इमरान खान के साथ जाकर खड़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान मुसलसल इस बयानी को लेकर लोगों में जाते चले गए। अब उन्होंने इस पूरे महीने में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जलसों का भी ऐलान किया है। फवाद चौधरी साहब जी, आप बात कर रहे थे कमीशन के हवाले से। इन्होंने जो अपनी वो चेंजेस की हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स इनकी रिकॉर्ड इनके केसेस पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो चेंज कर दी हैं। अब उसके बाद देखिए, अभी ये जो मईशत है इसका कोई ड्राइवर नहीं है। एनर्जी का 3-4 हफ्ते आज हो गए हैं, कोई मिनिस्टर ही नहीं है क्योंकि जो ल्यूक्रेटिव चीजें हैं, जो अपना इनको लगता है कि यहाँ पे पैसा है, ये किसी और बंदे को लगाना ही नहीं चाहते। पार्टीज के अंदर भी यही झगड़ा हुआ है। और ये हटते ही आप देखें, ये हुकूमत जो ही इनके अभी से स्कैंडल जो है वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। हमारी तो हुकूमत को 4 साल जो हुकूमत रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, किसी मिनिस्टर के ऊपर जबरदस्ती की कोई बात करें तो करें, कोई सब्सटेंशियल चैलेंज, कोई सब्सटेंशियल जो है वो उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर इतनी ज्यादा करप्शन हो कि वहाँ पर जब हुकूमत चली जाए तो उसके बाद भी, और उसके लिए उन्हें फराह खान और इधर उधर जो है वो मारने आते हैं जिसका ज़ाहिर ना को तुक है ना सर ना पैर। बेसिकली इस वक्त एक हेडलेस चिकन है। इनका कोई जो है रेत में इन्होंने जो है वो मुंह दिया हुआ है सारे मसाइल के बारे में। 24% से ज्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ गया है जब से ये आए हैं। जो हमारी खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% जो है हो चुका है। पूरी जो इस वक्त मईशत की हमारा जो एक मामला है वो बिल्कुल हेवे हो गया है। कोई समझ नहीं आ रही, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये हुकूमत एक बिल्कुल समझिए कि एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबा के बैठी हुई है कि जो देखेंगे अब आगे क्या होगा। अच्छा, अगर ये कमीशन एक बना देते हैं तो उसके बाद उसमें कह देते जी हमने तो पहले काम बैरूनी मुदाखलत बस ये हुई है और उस पर हमने डिमार्श कर दिया, बस ठीक है,
क्या आप का ख्याल है कि लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे? देखिए जी, ये कमीशन जो है ना, इसको कोई मानेगा नहीं है। TOR काबीना के जो आखिरी इजलास है उसमें पहले ही जो है वो तय हो चुके हैं। अब उसमें जो इजलास में जो चीजें तय हुई हैं कैबिनेट में, आपने उन TOR को लेना है और उसमें पहले ही फैसला हो चुका है जुडिशियल कमीशन बनेगा। अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो मुल्ज़म है इस कमीशन में मौजूदा वज़ीर आज़म, जो डमी वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो तो इसके अंदर मुजरम है। वो कैसे कहें एक कमीशन जो है वो मैं बनाऊंगा? ये तो नहीं बना सकते। ये तो देखिए, ये जो हमारी अदालतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे खुली है, उनका काम है कि वो कमीशन बनाए और इस मामले की तह तक पहुंचे। अच्छा, इस हवाले से एक आखिरी सवाल, आपकी क्या ये बड़ी जीत नहीं है इतना कि जी पहले कहते थे खाती नहीं है, झूठ है, हम इस्तीफ़ा दे देंगे अगर सच हुआ, आज कमीशन बनाने पर अगर वो राज़ी हो गए हैं तो इसका मतलब वो मान गए, हकीकत तो ये है। पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी उन्होंने बुलाकर तसल्ली कर ली, तो कम से कम इतनी जीत तो आपकी हो गई। नहीं, वो देखिए जी, बातें तो सारी मान गए ना। वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें खत की तस्दीक हो गई। अब ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर के ऊपर, उसको से ये लेना चाहते हैं क्लीन चिट अपने लिए, और वो देखिए कोई मानेगा नहीं। जो मुजरम है वही फैसला करे कि मेरी तफ्तीश किसने करनी है, तो जाहिर है कि उसको कौन मानेगा। लिहाजा इस वक्त इनकी बात जो है वो किसी ने तस्लीम नहीं करनी है, और इसको जो है वो हमें अल्टीमेट जुडिशियल कमीशन के बढ़ना पड़ेगा। वो आप कम नुकसान करके बढ़ते हैं या ज्यादा नुकसान करा के बढ़ते हैं, ये अब आपकी मर्जी। ठीक। अच्छा, ये जो अब शेड्यूल का ऐलान किया गया है लॉन्ग मार्च से पहले, तो रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे हैं। नून लीग ने भी ऐलान कर दिया है, मरीम साहब काफ़ी जलसे करेंगी, तादाद अगरचे उनके जलसों की कम है, तो आपको ख़तरा नहीं महसूस होता कि इसकी वजह से कोई तसादुम कैफियत हो सकती है, वो भी मैदान में उतर रही है नून लीग भी? की तैयारी हो गई, जमातें जो है वो इलेक्शनों के जलसे करती है, तो ये तो उनका लोगों का पैसन भी मिल जाएगा कि नून लीग के जलसों जितने लोग हमारे जलसों में हो गए हैं। हमने कोई देखे ना तो कीमे वाले नान बांटे हैं, ना हमने को गाड़ियां भेजी हैं, ना कुछ किया है। लोग खुद जो है वो इमरान खान के लिए निकले हैं, और अब भी जो मामला होगा वो लोग खुद ही निकलेंगे इमरान खान के लिए। ये जो इनका एक मामला ये नून लीग का, वो देख लेंगे। उनका अच्छा है, एक मीडिया को भी 1000 मीडिया को कमीशन मिल जाएगा जो उनके कंसल्टेंट सहाफ़ी हैं, वो तो ज़ाहिर है उनको तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तला, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी का होगा। एक तरफ इमरान खान साहब ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर 6 तारीख से वो जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, पहले मियाँ वाली और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में जाएंगे। इसी तरह मरीम साहबा ने भी ऐलान कर दिया है। नूरुल आरफीन ने मुझे ज्वाइन किया है। नूरुल आरफीन, पहली चीज़ तो ये जो कमीशन बनाने का ऐलान है, आपकी नज़र में एक कम अज़ कम ये तो हुकूमत ने माना कि ये लेटर और ये सारा कुछ ही हकीकत थी, और जो पुराने बयानात हैं उनसे कम अज़ कम यू टर्न लिया है। अच्छा, पहले तो मेरे भाई ईद के 2 दिन मैं गैर हाजिर था। आपको ईद की देर से ही सही मगर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक। दूसरी बात, अल्लाह के यहाँ मैं एक FIR या कम से कम एक कंप्लेंट ज़रूर दाखिल करूँगा रोज़े महशर कि कम से कम 10 मिनट तक आपने मुझे फवाद चौधरी को सुनवाया, लेकिन मैं आपकी साथ ही साथ बर्दाश्त की, सब्र की, ज़ब्त की दाद भी देता हूँ कि आपने मतलब जिस तरह से उनको झेला, उनकी बेसरोपा बातों को, काश मैं भी इसी तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाता तो मैं एक कामयाब एंकर बन जाता। आपके सवाल पर आता हूँ, हुकूमत को करने का कोई ना कोई जी कोई आपकी ज़रा नवाजी, हुकूमतों को करने का, अपने वजूद को मनवाने का कोई ना कोई दिल लगी लगाए रखने का मौका चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये एक ऐसी ही सही हासिल मैं समझता हूँ, ईमानदारी की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत ने ख़ुद माना कि ये बाकायदा मुदाखलत या साजिश की कोई एक कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं कि हुकूमत ने अपनी हिमाकत से इसे एक जहल का सबूत ज़रूर दिया है कि शायद ऐसी कोई इंटरवेंशन, कोई ऐसी मुदाखलत
कोई ऐसी साजिश हुई है, अदरवाइज़ ये कोई करने वाला काम नहीं था। DGISPR की बात हो चुकी, DGISPR के ऊपर सारे लोग राय ज़नी कर चुके, उनकी बाकायदा वो सब तकरीर हम सुन चुके हैं। अब हमारी याददाश्त से महव होने वाली थी वो तकरीर भी। उसके बाद फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी हुकूमत को बिला वजह एक भूली बिसरी दास्तान को ज़िंदा करने की, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की। सब मान चुके कि ऐसा कुछ नहीं, सब का मतलब इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं कह रहा, अच्छा। उमूमी तौर पे कह रहा हूँ मैं इंसाफ़ी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं PTI वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इमरान खान की मुरीदों में शामिल है। मैं उमूमी तौर पे एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक बहानेबाजी है और कुछ नहीं। अब इसमें हुकूमत ने ये क्यों झक मारी है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं। अच्छा चले, एक और इक़दाम हुकूमत का जो मुझे भी समझ नहीं आता कि फराह खान साहिबा जो हैं वो इस वक्त टारगेट हैं मुसलसल, यानी हुकूमती सतह पर विफाकी हुकूमत है जिसके चैलेंजेस हैं, वो कहते हैं हम आएंगे मईशत ठीक करेंगे, उस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। फराह खान। अब इमरान खान के गोशवारे, तो ये तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने इस हवाले से कर दी हैं, मेरा ख्याल है किसी और बारे में नहीं की। अच्छा, इमरान खान के गोशवारे क्यों उस पर बात नहीं होनी चाहिए? सदाकत और अमानत का जो हिंदी में कहते हैं मुकुटा, या वो जो एक फ़रेब इमरान खान और इमरान खान के तवलचियों ने दिया है, वो एक कुछ एंकरान कराम, वो कुछ एक दिहाड़ीदार साफ़ियों ने, वो कुछ एक लोगों ने जो इमरान खान का एक तासुर बना रखा है, उसको अयां करने के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान के गोशवारों की कहानी ज़ुबान ज़देआम की जाए। मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं जिस एक आदमी ने भी ये काम किया है या मशवरा दिया है और जिसने ये नोटिफिकेशन तक निकाला। मैं हुकूमत को दाद और तहसीन देना चाहता हूं कि ये सो कॉल्ड सदाकत और अमानत का बुत अब पाश पाश मसला ये है, चला। बिल्कुल होना चाहिए, तब सबका होना चाहिए, कोई इससे इनकार कर ही नहीं सकता। क्यों कोई इनकार करेगा? इमरान खान का सबसे पहले होना चाहिए। मसला ये आता है कि आप हुकूमत में भी आए हैं और आपने अपने जो मुखालिफ है उसका ये काम शुरू कर दिया, जबकि आपने इलेक्शन कमीशन में, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में देख लिया, आपके पास दीगर इदारे हैं। जब हुकूमत में इन्वॉल्व होगी तो ये तो क्लियर मैसेज आएगा ना कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, कि गोशवारे जमा होते हैं, अगर कुछ है, इदारे जो है इन्वेस्टिगेशन उनके पास हो सकती है, वो देखें, आमदन साद असासे हैं, नैब मौजूद है, दीगर इदारे हैं। जब हुकूमत कहेगी कि हम ये करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ओनरशिप आपने ले ली। वैसे तो हुकूमत, अब आपके पास FIA ये है, जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते थे वो तो कहते थे जी कुछ मेरे हाथ में नहीं था। तो ये तो आप वो काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपने फोकस इमरान खान को कर लिया है। फिर वो कहते हैं जी मेरी वीडियोस लाने वाली हैं। अभी मैं देख रहा था जो सीनियर सहाफ़ी जो समझा जाता है कि चले इमरान खान के मुखालिफ हैं, या ज़ाहिर जो मुखालिफ होगा आजकल समझा जाता है जी चले वो दूसरी पार्टी के करीब है, वो कह रहे हैं जी 7 वीडियोज़ हैं, मेरे पास वीडियो आ गई है, मैं रिलीज़ करूँ या करूँ। तो वो तो इमरान खान सब तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे फिर। अच्छा, इमरान खान ने अब तक क्या किया है? आपस की बात है, जनरल नॉलेज का सवाल है। इमरान खान के पास माँ सिवाय मुख्तार माई की तरह से वावेला करने के, चीखने चिल्लाने के, दूसरों को गलत बताने के, माँ सिवाय दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के, उनको मुगल्लिज़ात बकवाने के, दूसरों की कारकर्दगी का भद उड़ाने के, इमरान खान ने 3.5 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद कौन सा झक मारी है? तो अब बदला लिया। नवाज शरीफ चोर था, आसिफ अली जरदारी डाकू है। इन लोगों ने, भाई मेरा खुदाए वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, अगर आज मैं इस मुल्क का करता धरता हूं, मार्क माय वर्ड, मुझे अपनी माँ के पिलाए हुए दूध के हर कतरे की कसम, मैं सारे काम छोड़ करके इमरान खान के टब्बर के पीछे पड़ जाऊंगा। अच्छा, और मैं इमरान खान की सदाकत और अमानत की पहले धज्जियां उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो सादिक और अमीन नहीं है। ये हुब्बे अली में कह रहा हूं, बोग़्ज़े मुआविया में इसे न समझा जाए। हुब्बे अली में कह रहा हूं, क्यों कि मेरी लॉयल्टीज सही। चले, लगारी साहब ने चूंकि हमें ज्वाइन किया है, नज़ीर लगारी साहब, ये फरमाइए कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऐलान हो गया है, इमरान खान साहब जलसे करने जा रहे हैं, नून लीग जलसे करने जा रही है, लॉन्ग मार्च का है, और उसमें जो तकारीर होंगी, मुझे ये लगता है मरीम साहबा, ज़ाहिर है कि हुकूमती सतह पर जिस तरह कमीशन का भी आ गया कि कमीशन बनाया जा रहा है ख़त के हवाले से, इमरान खान साहब इस पर खेलेंगे कि देखें सच साबित हो गया, अब ये कमीशन आ रहे हैं, उसको नहीं हम मानते। दूसरी तरफ वो फराह खान साहिबा वही हम सुन रहे हैं, सबसे मेन वो टारगेट है इमरान खान है। अब वीडियोज़ का भी मामला आ रहा है, तो ये जो वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? साकिब निसार साहब के बाद ज़ुबैर साहब का हवाला, जज अरशद मलिक, तो ये जलसों में तो यही काम होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? एक बात यह है कि फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन ये है कि अगर कोई हकीकत है तो उसे सामने आना चाहिए, उसे छुपाया नहीं जाना चाहिए।
और अभी तक जो डिटेल हम जैसे आम आदमी के पास पहुंची हैं पंजाब के बारे में, मैं लरज़ गया हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा, लरज़ कर रह गया हूं कि सारे की सारी पंजाब हुकूमत इस खातून की खिदमत में लगी हुई थी। ओ माय गॉड, एक एक चीज़ उनने तमाम डिटेल के साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर की गई हैं, एक एक चीज़ बताई गई है। इस खातून का कैसे नेक्सस था, कौन कौन इसके अंदर शामिल थे, कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, कौन खुद उस्मान बुज़दार थे, किस तरह से ये मोहतरम खातून, और भी कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, तो और बहुत से लोगों के जो डिटेल्स आती हैं। तो मुझे तो वो डिटेल देखकर मैं तो हैरान ज़दा रह गया हूँ कि ये मुल्क कैसे चल रहा है और पंजाब पिछले 3.5 साल में किस तरह से चलता रहा। अगर ये हुकूमत, मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत के पास ये फाइलें मौजूद होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मिल रही हैं या हमें कोई ना कोई सोर्स भेज देती है, ये तो उनके पास मौजूद होंगे। वो चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? छोड़ दें वो सारे के सारे कमीशन के मामले को, वो इन्हीं चीज़ों को सामने लाए, लोगों के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। एक एक चीज़ में, एक एक पोस्टिंग में, एक एक ट्रांसफ़र में, एक एक चीज़ के अंदर क्या क्या लिया गया है, किस किस तरह से हुआ है, वो तो तफसीलात ही बड़ी हौलनाक हैं, ऐसी हौलनाक हैं कि आदमी लरज़ कर रह जाए। दूसरी बात यह है कि ये कमीशन बनना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अचानक कैसे ये चीज़ पैदा हुई है कि उसके 2-3 महीने पहले तो हम दोनों पर तनकीद कर रहे थे, अपोजिशन पे, उस वक्त के अपोजिशन पर भी, इमरान खान पर भी। मैं तो दोनों से कह रहा था कि क्या जुल्म कर रहे हैं मुल्क के साथ, कि अपनी जो पॉलिसियाँ हैं आपकी, जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों की दोनों, वजारत ख़जाना को, स्टेट बैंक को, आप दोनों के जो यरगमाल बना रहे हैं, और उसका IMF का, और बनाया दोनों ने मिलकर बनाया था, और उनके साथ हमारा तनाज़ा, ये झगड़ा भी था। उन्होंने ये किया, जी अच्छा, उन्होंने ये किया है कि इससे ये हुआ कि अपोजिशन भी, और हमारी तनकीद की जद पर थी, मैं रिकॉर्ड पर हूँ और मैंने बहुत दफ़ा किया है। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी तनकीद की, हमने जनाब शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, और इमरान खान साहब पर भी तनकीद की थी। ये अब इनका अचानक जो है वो, चले लगारी साहब, मुझे चूँकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि माशी सूरत-ए-हाल इस वक्त मुल्क की क्या है, उस पर हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। ये तो हमने सियासी और कमीशन के हवाले से बातें कर ली। मीशत किस तरफ जा रही है, इल्ज़ामात अब तहरीक इंसाफ की तरफ से लग रहे हैं कि जी कोई डायरेक्शन नहीं है इस हुकूमत की, क्या वाकई ऐसा है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और फिर शहबाज स्पीड कहा गया, पाकिस्तान स्पीड, खादिम पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमने आकर मईशत ठीक करनी है, काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं आई कि किस तरफ जाना है मईशत ने। हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से मामला को आगे लेकर चलना है। पेट्रोल का कहा जा रहा है, डीज़ल का कहा जा रहा है कि जी बहुत गलत फ़ैसला पिछली हुकूमत करके गई थी, 102 अरब रुपया महाना ज़ाया हो रहा है, 70 अरब रुपये तेल सिर्फ डीज़ल पर हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये पिछली हुकूमत के गलत फ़ैसले थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसको आप सही क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्होंने अवामी दबाव में किया था तो फिर आप भी अवामी दबाव में कर रहे हैं। कभी मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब बड़े दिलेर आदमी हैं, इसलिए वो ये नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बर्दाश्त करते रहें। और आगे का कहा गया 8 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएंगे। आप वो कह रहे हैं जो सऊदी अरब ने रखवाए हुए हैं, हम सिर्फ दरख्वास्तें करेंगे कि जी वही हमारे पास रुक जाएं, वापस ना लिए जाएं। तो नूरुल आरफीन, अभी तक मसला ये है कि समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस चीज़ को डील करना है। IMF का वफ्द आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब बारहा कह चुके कि IMF की कमिटमेंट हम पूरी करेंगे, पेट्रोल और डीज़ल पर सब्सिडी हमने ख़त्म करनी है, ये नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे सब्सिडी जारी रखें। तो किसी एक तरफ नहीं वो वाज़े बता रहे। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं एक मरतबा फिर वजाहत और सराहत के साथ कि मैं पाकिस्तान में किसी सियासी जमात का मद्दाह नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ एक बात का इजहार करने में कोई तामुल, कोई यार महसूस नहीं होती। आपको अंदाज़ा है कि शहबाज शरीफ ने ये जो वजारत उज़्मा का ताज अपने सर पे रखा है, ये कितना कांटों भरा काम है इस वक्त। बहुत मुश्किल। इमरान खान की डिजास्टर्स वे ऑफ गवर्नेंस के बाद जो गवर्नमेंट, जो भी सो कॉल्ड गवर्नमेंट या जो भी रियल टाइम गवर्नमेंट जो भी आएगी, आपको अंदाजा है उसने कितने प्रेशर्स को मीट अप करना है, उसने डिलीवरेबल्स को इंश्योर कैसे करना है सो दैट कि उनका अगला वाला टेन्योर जो जिसके लिए वो इलेक्शन में कैंपेन करेंगे, जिसकी बिना पर वो आवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे, वो कितना मुश्किल या कितना आसान काम है, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है आपको होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद आ करके और ये 3.5 सालों का ये कच्चा चिट्ठा लपेटना, इसमें इट टेक्स टाइम। मुझे लगता है
वज़ीर आज़म के लिए या काबीना के लिए या वज़ीरों के लिए शायद इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। फिर अपनी प्रायोरिटीज़ की बात भी है। मुझे यहाँ इस बात पर इनकी मदद करने में कोई आर नहीं कि इन्होंने आवाम की ये जो तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता थीं कि अब आवाम को रिलीफ मिलेगा, पेट्रोलियम प्राइजेज़ ना बढ़ा करके एक टू अ सर्टन एक्सटेंट ज़रूर आवाम को एक साय ऑफ रिलीफ, अ बिट रिलीफ जिसे आप कहते हैं, वो दिया है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये इस रिलीफ के दिन बहुत थोड़े हैं। जिस तरह से इमरान खान पिछले 3.5 साल तक बेवा औरतों की तरह रो रो करके हर गलत काम पिछलों के और हर अच्छा काम अपनों के गले में बांधते रहे हैं, उसी तरह से इसे गवर्नमेंट के पास ये हुज्जत करने का मौका मौजूद है कि इमरान खान की बर्बादियों का हम अब ये सारा कचरा समेट रहे हैं। इनको जल्द या बदेर IMF के सामने घुटने टेकने थे, इन्होंने घुटने नहीं टेके, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की बात से ये बू आम आदमी को जरूर आ गई है कि IMF ने जो कहा है, जो पिछले वाले दस्तखत करके गए हैं, वो काम किसी न किसी कालिब में जरूर होना है। तो ये साय ऑफ रिलीफ जो आपको मिला है ये आर्जी जरूर है, लेकिन इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। बाकी रह गई बात, आप मोहम्मद बिन सलमान की गाड़ी चला करके बगले बजाई आपने, यहाँ एंकरों को आपने हिदायत दी कि वाह 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 हमने इनको पाकिस्तान का सफीर बना दिया, उनसे आपने कहा कि जी वहां से लोगों, कितने लोगों को छुड़वाया इमरान खान ने? 2-3 लोगों का नाम बता देंगे आप? एक आदमी का नाम आप नहीं बता सकते। और अगर इमरान खान को बुलवा लेंगे, अभी जिनका इंटरव्यू कर रहे थे फवाद चौधरी, तो वो भी बगले झांकेंगे, इसलिए कि ऐसा कोई वाकया हकीकत में रोनुमा हुआ ही नहीं है। अच्छा। शाह सलमान को आपने देखा किस तरह से उसने इस्तकबाल किया। शाह सलमान शरीफ खानदान और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, जो सऊदी अरब का शाह खानदान है, उनकी कुराबतदारी इमरान खान की पैदाइश से पहले की होगी, मैं गुमान कर सकता हूं। अच्छा। तो इमरान खान उनकी गाड़ी चलाएं या उनके घर के बर्तन मांजे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वहां वो कुर्बत $8 अरब के पैकेज की सूरत या उसकी खबरों की सूरत, ठीक है। अच्छा, लगारी साहब से करने देते, इजाजत दें लगारी साहब। लगारी साहब, एक बड़ा जबरदस्त जुमला जो जरदारी साहब ने बोला नवाब शाह में गालिबन जलसे से खिताब में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक कर सकती है। तो मुझे हैरानी हुई कि हुकूमत में तो है, तो फिर क्यों नहीं ठीक करते? या वो इस यानी कह रहे हैं कि जनाब हमारा इससे मईशत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम वजारत ख़जाना में ज़रूर हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में मईशत के बारे में हमें ना पूछो। जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा ये जो मजहबी कार्ड है उस पर फरतुल्लाह बाबर साहब ने उससे डिस्टेंस किया, तो इस तरह लगता है मईशत से पीपल्स पार्टी हट गई है। नहीं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में एक शराकतदार के तौर पर है, और ज़ाहिर जो पॉलिसियाँ हैं वो हुकूमत को बनानी होंगी, और हुकूमत को जो भी हुकूमत, जरदारी साहब भी आ जाएं, हुकूमत तो इसी जगह पर आकर शुरू करेगी ना जहाँ से इमरान खान साहब ने छोड़ा है। मतलब ये कि ये तो हिसाब लगाया जाए कि अगर आप सिर्फ उस ज़माने में जब बदतरीन किस्म का कोरोना जो है उसने लपेट में लिया हुआ था, आपने रिलीफ पैकेज दिया तो तकरीबन कोई 11-12 खरब का पैकेज था सेठों और सरमायादारों के लिए, बड़े लोगों के लिए। अब ये 1 खरब माहाना का आपके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, ये सहा नहीं जा रहा, क्योंकि आम आदमी जो है बेचारा, जो बस में बैठता है, जो रिक्शा चलाता है, जो बाइक पर सफ़र करता है, जो बड़ी गाड़ियां वाले हैं, आप बड़े गाड़ी वालों को भी देख लें, वो भी करते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा सवारी कराची जैसे शहर में जहाँ मास ट्रांजिट सिरे से वजूद में नहीं रखती है, और मैं इसको डिस्क्रेडिट करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि उसके दौर में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, और मास ट्रांजिट का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं है। एक ग्रीन बस चल रही है, वो भी नवाज शरीफ का क्रेडिट था, और नवाज शरीफ उसको 70% से ज़्यादा कंप्लीट करके गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस शहर में सेठ को सब्सिडी देते हुए किसी का दिल नहीं दुखता है, साहूकार को सब्सिडी देते हुए किसी का दिल नहीं दुखता है, जिनकी चीनी की और आटे की फैक्ट्रियाँ और फ्लोर मिले उनको सब्सिडी देते हुए दिल नहीं दुखता है। एक कामनर आदमी, आम आदमी, मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? मिट्टी का तेल तो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ गैस नहीं होती है, जहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती है, तो लोग वहाँ ये करते हैं कि मिट्टी का तेल ले लेते हैं, उनको भी आप नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सब्सिडी भी देने का कोई रेशो मुकर्रर किया जाए। वैसे ये सोचा जा रहा है, 50 खरब पड़े हुए हैं, मैं कह नहीं सकता, हुकूमत का पता नहीं चलता, किसी वक्त भी यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल कार्ड, जिस तरह एहसास कार्ड था, इस तरह कोई पेट्रोल कार्ड का ये सोचा जा रहा है, और उसके बाद फिर ये सब्सिडी या जो भी पेट्रोल महंगा करना है, सब्सिडी शायद रहे लेकिन पेट्रोल कुछ ना कुछ महंगा होगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, तो इसका ज़रूर सोचा जा रहा है। पता नहीं हुकूमत करेगी क्या, क्योंकि अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे कि महंगा करेंगे, नहीं करेंगे, IMF की मानेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध में पानी दस्तयाब नहीं है, कौन इसका कसूरवार है, एक लगारी सब पे भारी में जाने।
सुबह सिंध के हवाले से हम अक्सर सुनते रहते हैं पानी की कमी का शिकार है कराची, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वहाँ पर पीने के पानी के मसाइल हैं। नज़ीर लगारी साहब, अब ये जो इस वक्त मसला बना हुआ है सुबह सिंध में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि अब तो आबी वसाइल की वजारत वो तो खुद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, खुर्शीद शाह साहब के पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमने वाटर मैनेजमेंट नहीं की शुरू से। हम पानी के लिए मुतबादिल जो चीज़ें हो सकती थी नहीं की। हमने नहरी निज़ाम को जो अंग्रेज़ों ने बनाया उस पर चलते रहे, हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं गए। हमने हाई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की, ना एफिशिएंसी को बढ़ाया। हमारे यहाँ पानी के प्रॉब्लम होगा। हम K4 के लिए बना रहे हैं, लेकिन पता है कि K4 के लिए कराची का जो कराची 4 मनसूबा उसके लिए पानी किंजर झील में है ही नहीं। और जब पानी नहीं होता क्या, और कोटरी डाउन स्ट्रीम से पानी नहीं जाता है। सिंध के 3 बैराज हैं, गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज। तीनों बैराजों में ज़मीनें जो हैं वो आप जाकर देखेंगे किस तरह से टेल के साथ के टेल एंड के और उसके बाद के जो इलाके हैं वहाँ खुश्क पड़े हुए हैं, वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ज़िम्मेदारों को पानी नहीं मिल रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप टोटल ओवरहालिंग करें सिस्टम की और सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन की तरफ ले जाएं। और किसी और, मैं खुद ईरान में मैंने जाकर देखा, 1 साल में गया और मैं मशहद से लेकर अपना तेहरान से मशहद तक का सफ़र किया, और अगले साल जब मैंने सफ़र किया तो पूरी की पूरी इरिगेशन जो है ड्रिप इरिगेशन पर चली गई थी और वहाँ मुतबादिल पानी का इंतज़ाम कर दिया गया। अब आप देखें कि पानी किस तरह से जो है वो हो रहा है, इस्तेमाल बेदर्दी से हो रहा है। आपने कालाबाग डैम नहीं बनाया, उसी नाम से आपने जिनाब बैराज बना लिया, और थल की 19 लाख एकड़ ज़मीन आपने सैराब करनी है, और वहाँ पर शाहबाजों को और बड़े क्या कहते हैं बड़े लोगों को वहाँ ज़मीन अलाट की गई। बड़े 30 मार खान लोगों को, तुरम खान लोगों को ज़मीनें अलाट की गई हैं कि तुमने जो है बड़े कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, लिहाजा आओ ज़मीनें ले लो। आपका पता है कि किस तरह से चोलिस्तान की ज़मीनें अलाट की गई हैं, किस तरह से थल की ज़मीनें अलाट की गई हैं, किस तरह से फिर ये जो बैराज बने हैं सब बैराजों पर ज़मीनें तकसीम की गई हैं। आप आबादी का इनखला करते हैं और लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। आपको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए था। सब्सिट्यूट आप जाते ना, अगर जो सर्विसेज में है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, जो कुछ भी है जी, जो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, उसने ज़िंदगी भर जॉब की है, अब आप उसका ही नहीं, आपके ज़िम्मेदार बन जाएं, आपको 500 एकड़ ज़मीन देते हैं, आप ज़िम्मेदार बन जाएं। कितनी जिम्मेदारियां इस तरह से हमने बनाई हैं, नई जिम्मेदारियां। ये हमारा जागीरदाना सिस्टम ही टूटना चाहिए, ज़मीनें लोगों की बांटी जानी चाहिए। अच्छा। और लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको देना चाहिए। साल में आई ज़मीन पानी का आपने प्रोजेक्ट दिया, पता है क्या उनकी शर्त है कि 3/4 आप ज़मीन विड्रा करेंगे, 1/4 अपने पास रखेंगे, तब आपको देंगे कि यहाँ पर हम नहर निकाल रहे हैं। और नहरी निज़ाम का ये बरकत हुई कि उनकी ज़मीन उनसे छिन गई है जो जैसे तैसे आबाद होती थी। तो इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में है। अब क्या है कि सिंध के 3 बैराज जो हैं वहाँ की ज़मीनें, पानी नहीं मिल रहा है, उनको लोग परेशान हैं, जिम्मेदार काश्त नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ की काश्त नहीं हो रही है। और उधर वैसे भी तौसा बैराज के लोग शदीद मुतासिर हो, उनको भी नहीं मिल रही है। आपने चश्मा झेलम लिंक कैनाल बनाई और उस लिंक कैनाल का मकसद ये था कि जब फ्लो होगा पानी का तो आप पानी झेलम के लिए छोड़ेंगे, लेकिन अब क्या है, अब तो यूं ही झेलम के लिए आप पानी छोड़ते, सारा साल वो पानी सिंध से लेकर झेलम में डाला जाता है। और ये दरिया बेच दिया गया, झेलम से चनाब, चनाब से रावी, रावी से सतलुज सूख गया है, लेकिन फिर बहुत कम पानी देते हैं। आपने जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए लोगों को जमीनों को अलाटमेंट की है। धुंधी स्टेट में लाखों एकड़ जमीन, चोलिस्तान में लाखों एकड़ जमीन और थल में लाखों एकड़ जमीन आपने आबाद करने के लिए नए जिम्मेदार पैदा किए। और नए जिम्मेदार आपका पानी गरीब काश्तकार को नहीं पूछा जा रहा। आपने बहुत अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। और ये पूरी दुनिया में जो सर्वे नेशनली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त आने वाले दिनों में ये पानी का है, माहौलियात का है। और इस पर कोई भी हुकूमत हो उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर देने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि कोई भी हुकूमत हो, अब तो सूबाई हुकूमतों के पास भी इख्तियारात हैं, ऐसा नहीं है, उनको ख़ुद से भी कुछ इस पर काम करना चाहिए। आरफीन नामा में इमरान खान साहब के गोशवारों की जांच पड़ताल का अब फैसला किया गया है। आरफीन, मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज़ कर दूंगा, मुझे पता है आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि
आपके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आपके पास इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, आपके पास FBI है, आपके पास नैब है, एंटी करप्शन है, सब महकमे हैं। उस पर आप हुकूमत में आकर कहें कि इमरान खान जो करता रहा है वो गलत करता रहा, सही करता रहा, आप कह रहे हैं नई हुकूमत आ रही है और वो कह रही है कि जी हम इसके गोशवारे देखेंगे। यानी अब हुकूमत पार्टी बन रही है अपने मुखालिफ के खिलाफ। ये अगर इमरान खान ने कुछ गलत भी किया है तो ये तो आप उसको एक जवाब भी और उसको एक यानी यूँ कहें कि आप एक कमज़ोर एक पोजीशन पर खड़े होकर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान के एहतसाब की जैसे ही बात आती है, PTI की तरफ जैसे ही एहतसाब वालों की नज़र जाती है, सबके पेट में मरोड़ उठने लगती है। क्यों? इमरान खान का PTI का एहतसाब अगर इलेक्शन कमीशन करने लगे तो वहां स्टे पे स्टे लेकर के आप अपनी हुकूमत चलाते रहते हैं, वहां आप अकबर एस बाबर को कार्रवाई से अलग करने की जो है वो दरखास्तें देते रहते हैं। PTI का वकील सर तोड़ कोशिश करता है कि किसी तरह से स्टे लेकर के और आपको रिलीफ जितना हर मुमकिन हो सके वो मिलता रहे, और आपको रिलीफ मिला भी। वहां तक तो सब ठीक होता है जब तक आपकी मर्जी का सारा काम, यानी PTI की, इमरान खान की मर्जी का सारा काम होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करती है इमरान खान की किसी आइन शिकनी पर, रात को 12 बजे कुर्सियां लग जाती हैं, तो इमरान खान और आले इमरान खान को वो भी बुरा लगता है कि जी सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से आप खुश नहीं, इलेक्शन कमीशन को आप मौका देने के लिए तैयार नहीं। नैब जो कल तक, नैब और चेयरमैन नैब जो रहमतुल्लाह अलैह थे कल तक आपके लिए, यानी PTI के लिए, आज वो अगर आपको टेकअप कर रहे हैं, फराह खान गोगी को नोटिस दे रहे हैं, तो आपको उस पर मिर्ची लग रही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, दर हकीकत ये मेरी अहलिया और फिर बजाते खुद मेरी तरफ आने की एक कोशिश है। तो मेरे भाई, फिर मैं आपकी आंख में सुरमा लगाऊं ताकि आपकी बसारत में थोड़ा सा अफाका हो। फिर मुल्क का कौन सा इदारा छोड़ोगे मेरे हैंडसम कि जो तुम्हारी तरफ आए? जैसे ही तुम्हारी तरफ अदलिया आती है तुम कहते हो ये विक्टिमाइज कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन आता है तुम उसको मुतनाज़ बना देते हो। एक बात हट करके आपको लगेगी कि मैं मौजू से हट रहा हूं, बट बिलीव यू मी, मैं बहुत ज्यादा रेलिवेंट बात करने जा रहा हूं। ये फर्रा मेरे हाथ में है, ये नीचे एक आदमी है, एक इंडियन, इसका नाम है मेजर गौरव आर्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी एक क्लिप देखी है जिसमें जो बात मैं बारहा कह चुका हूं कि इमरान खान पाकिस्तानी रियासत के लिए, रियासत के तमाम इदारों के लिए सुमे कातिल साबित हुए हैं। इसने ये बात अपनी वीडियो में कह दी है, गोया आपको अब भी नहीं मानना। इसने कहा, इसके अल्फाज हैं जो मैंने अभी सुनी है, इसने कहा कि रियासत पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान की हैसियत एक ग्लू, एक गोंद की सी है जिसने रियासत के तमाम सुतूनों को जोड़ रखा है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अंदरूनी हमारा जो खलफिशार है कोशिश कर रहे हैं। नूर आरफीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि वक्त की कमी है, कुछ देर में हेडलाइंस का वक्त हो जाएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।